हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर। और मैं हूं आपका दोस्त आरपी सिंह। एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। पिछली वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कई टाइप कंप्लीट करे थे। आज हम उसके आगे के टाइप कंप्लीट करेंगे। और क्या है कि हो सकता है आप बोर हो रहे हैं, क्या है कि चैप्टर थोड़ी लंबा चल रहा है, पर मेरा इस बात का वादा है आपसे कि क्या है, जब आप ये पूरी सीरीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कंप्लीट करेंगे तो शायद है कोई आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो क्या है कि पैसेंस बनाए रखें और क्या है मेरे से आइए आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिखा है एक धनराशि ए बी सी। ठीक है, एक धनराशि है ए बी सी। और क्या है उस रेशियो क्या है उसका 9:6:11। ठीक, फिर कह रहा है कि ए ने सी को 500 रुपए दिए। जब ए ने कितने रुपए दिए माइनस कर देंगे ना, जब कोई चीज हम देंगे किसी को तो हमारे पास माइनस हो जाती है, और जिसको देंगे तो वो चीज प्लस हो जाती है। ये प्लस कर देंगे। और फिर जब प्लस करने पर क्या है, जब इससे 500 लिए और इससे 500 लिए और 500 इसको दे दिए, यानी 500 हमने ए से लिए और ए से लेकर हमने 500 क्या है सी को दे दीजिए। तब क्या है कि जो न्यू रेशियो आता है वो न्यू रेशियो क्या हो जाता है 4:3:6। जी बताइए, जो हमने क्या है चेंजमेंट किया वो ए में किया और बी में किया, ए में किया और सी में किया, बी में तो किया नहीं। तो इसको जब हम क्या है 6 बनाएंगे तो क्या है, जब 6 इसको बनाएंगे तो क्या है 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा। तो इधर 2 का मल्टीप्लाई जब होगा तो 8 हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। और देखिए कितना यहाँ से पहले कितना था 9, इसको दे दीजिए तो कितना हुआ 8। 6 तो इसमें कोई चेंजमेंट, इसके पास कितने रुपए थे 11, फिर बाद में क्या हुए 12। तो क्या हुआ, तो एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो पूछ रहा है बी और सी का आरंभिक हिस्से का योग। ठीक है, बी और सी का आरंभिक हिस्से का योग। ये बताइए बी और सी के आरंभिक हिस्से का योग कितना है 17। कितना है 17 है। और एक यूनिट की वैल्यू 500 है। ये बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ए और सी के आरंभिक रेशियो का योग। ये 17 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 85, और यही आपका राइट आंसर होगा। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। सेक्शन होते हैं, सेक्शन को वर्ग कह दिया है, सेक्शन होते हैं, ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन होते हैं। तो उसमें क्या है कि ए बी सी हैं वर्गों में छात्रों की संख्या का जो रेशियो है, जो छात्रों की संख्या का रेशियो क्या है, सेक्शन इसको मान लीजिए ए सेक्शन, एक बी सेक्शन और एक सी सेक्शन। उसमें ए बी सेक्शन है, ए बी सी सेक्शन है, 3 सेक्शन है। और उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो क्या है 5:7 और क्या है 8। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर कह रहा है कि क्लास में क्या है कि जो पहले रेशियो कितना था 5:7:8। तो क्या हुआ बाद में कुछ न्यू स्टूडेंट्स से उसमें क्या हुआ एडमिशन लिया। कितने ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स ने लिया 20, और बी सेक्शन में कितने स्टूडेंट ने लिया 25, और सी सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स। एडमिशन लेने के बाद, एडमिशन जब ले लिया तब जो न्यू रेशियो आया, तो न्यू रेशियो क्या हुआ 9:12।
9:12:16। ठीक हो गया। ये बताइए इनके बीच का डिफरेंस कितना? जब पहले 5 था, बाद में 9 हो गया, कितना बढ़ा? 4। इसमें 7 था, इसमें 5 हो गया, कितना बढ़ा? 5। इसमें 8 था, 16 हो गया, तो कितना बढ़ा? 8। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बच्चे बढ़े? 20। तो ये बताइए 4 से ये 25, ये 5 से 25, 5, ये 8 से 40, तो क्या आ जाएगा? 5। देखिए 5 यहाँ लिख लीजिए या आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए 5 सब में 5 इंक्रीमेंट हुआ, या बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये आपको क्लियर हुई। तो पूछ रहा है नए प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो नए प्रवेश के बाद, तो नए प्रवेश ये हुए हैं बच्चे, तो इनको ऐड करेंगे आप। तो आप जब ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 2 क्या होता है? 8 और 9 क्या होता है? 17। तो 7 और 1 और 1 2 और एक 37 हो गया। और ये मैंने बताया ना, ये क्या 5 एक्स्ट्रा हो रहे थे ना, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 185। क्या आ जाएगा? 185। और यही आपका राइट आंसर होगा। और ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका रेशियो क्या है? 7 रेशियो क्या है? 11। ये चीज आपको क्लियर हो गई ना? फिर कह रहा है उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग। ये बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे 49 और इसका स्क्वायर करेंगे 121। इनकी वर्गों का योग क्या आया? 170। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1 मिनट, आप ऐसा करिए, ये लिख लीजिएगा 170। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1 3 और क्या है? 1377 और 0। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना है? ये क्या है? वर्गों का योग है। क्या है? स्क्वायर का सम है, स्क्वायर का सम है। इससे इसको डिवाइड करेंगे 81। ये 81 आया कि x की वैल्यू नहीं आई, ये x स्क्वायर की वैल्यू आई। तो ये क्या आया? यहां से क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस 9 का स्क्वायर ही तो 81 होता है। फिर क्वेश्चन कह रहा तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर कितना है? 4 है। कितना है? 4। और ये इसका 9 टाइम्स, तो इसका भी 9 टाइम्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 36। और यही आपका राइट आंसर होगा। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब क्या है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रुपए x को ए बी सी के बीच विभाजित किया जाता है। x रुपए हैं, ए बी और सी। x रुपए हैं, उनको ए बी सी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ए बी सी में डिवाइड किया जाता है। जैसे ए बी है, ए बी का रेशियो क्या है? 6:7। ठीक है, ए बी का रेशियो 6:7 हो गया। और कह रहा बी सी का जो रेशियो है, बी सी का जो रेशियो है कितना है?
BC का रेशियो है 3:2। अब देखा आपने इधर BB तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो मैंने क्या बताया था, इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा, इधर 7 का। ऐसा क्यों होगा, जिसको नहीं समझ आया तो क्या है कि मेरा पहला और दूसरा लेक्चर जरूर आप देखें जाके, ठीक है। तो यहाँ से इसका 7 का इसमें 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 80, और 3 का 7 में 21, और 7 का 2 में क्या आ जाएगा 40। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हम मिटा देंगे। फिर कह रहा है ए और सी के शेयर का अंतर, ए और सी के शेयर का अंतर, ए और सी के शेयर का अंतर कितना है 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 540। ठीक है, आ जाएगा कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा ना, 135। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने x रुपए को भी तो डिवाइड किया था, तो ये कितना हो रहा है, ये 4 और 1 5 और 5 और 8 13 की 3 आ जाएगी, और कैरी 1 आएगा, 2 1 3 और 1 4 और कैरी 5 53। क्या आ जाएगा 53, और 53 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे 135 का मल्टीप्लाई जब आप किसमें कराएंगे 35 नहीं 53, किसमें 53 में कराएंगे तो आप क्या है, इसको कर लीजिए, क्या आएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा देखिए, मल्टीप्लाई कराइए मेरे साथ, तो क्या आएगा क्या आएगा 7155, क्या आ जाएगा 7155। यही आपका राइट आंसर होगा, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ रुपए को ए बी सी के बीच इस तरह बांटा जाता है, ए बी का रेशियो क्या है, ए बी का रेशियो कितना है, ए बी का रेशियो 3:7 है, और क्या है, और BC का रेशियो 6:5 क्या है, BC का रेशियो 6:5 है। ठीक है, तो मैंने बताया, इधर देखिए ये दोनों अलग अलग है, B का वैल्यू अलग अलग है, तो ऊपर यहाँ 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 7 का, 6 का मल्टीप्लाई इसमें 42 आ जाएगा, और इसका इसमें 35। ये चीज़ तो आपको, ये चीज़ तो समझ पाए होंगे ना। देखिए कई हमने क्वेश्चंस किए, काफ़ी टाइप हमने कंप्लीट किए, ये चीज़ तो आप समझ पाए होंगे। स्टार्टिंग में, शुरुआत में, पहले और सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको। ठीक है जी, आ गया ना। उसके बाद इतने रुपए को है हमने बांटा है इस रेशियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो बी को मिला धन ज्ञात कीजिए। बी को कितना मिला है 42, कितना 42 अपॉन, इसको हम जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5
और 2 7 और 8 15 ये 5 और कैरी 1, ये तो इसको ऐड करेंगे 4 3, इसको तो क्या आ जाएगा 9। देखिए और देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं 1 4 8 6 8, पहला ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया 1 6 2 5 2, ठीक है, ये ऑप्शन देखिए आप। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया 1 3 2 9 0, और चौथा ऑप्शन क्या दिया 1 2 3 9 4। इसको क्या है कि इस क्वेश्चन को हम क्या यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट से। हालांकि क्या है इस बारे में मैंने बताया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, इसको यूनिट। ये बताइए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई में 10, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो वही 0 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर हो गई ना। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 19। अब देखिए यूनिट डिजिट की केवल मल्टीप्लाई करानी है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 12। अब 12 के लास्ट में क्या आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आता है, यूनिट डिजिट इसके आगे कुछ डिजिट आएंगे और लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा। देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा। लास्ट में कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि 2 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लास्ट डिजिट से ही सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट डिजिट से। और इसके लास्ट में क्या है 9, तो 9 से बताइए कितने टाइम्स जाएगा जिसके लास्ट वाला जो डिजिट क्या आता हो 2 आता हो। तो 9 8 जा क्या होता है 9 8 जा 72। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या है कि आ रहा हो 8 आ रहा हो। 9 8 जा 72 होता है कि नहीं होता, ये बताइए। लास्ट में 72 के लास्ट में क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता, जब 8 टाइम्स जाएगा। तो इसमें बताइए कौन से ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे होंगे तो क्या आ जाएगा 1 4 8 6 8। राइट आंसर क्या होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा तो क्या है कि टाइम लगेगा। क्या है कि कुछ चीजें क्या है, ये मैंने ऑप्शन खुद नहीं सेट किए, ये क्या है कि पेपर में दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने किया, ठीक है। ये मैं क्या है कि कभी आगे क्या है जब मैं ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो मैं यूनिट डिजिट का एक बना दूंगा एक छोटा सा वीडियो, तो क्या है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर जो भी बच्चा ना समझ पाया हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है धनराशि है को ए बी सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए बी को 90 पैसे। तो बताइए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, और बी को मिलने वाले 90 पैसे, ठीक 90 पैसे। फिर कह रहा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, बी को 90 पैसे मिल रहे हैं। फिर कह रहा बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, प्रत्येक मीन्स एक ही होता है, इसको क्या करते हैं फिर 100 करते हैं। मिलने वाले प्रत्येक रुपए सी के 110 पैसे के बराबर 110। तो मैंने आपसे बताया ये ए रेशियो बी रेशियो तो आपने पढ़ा ही है ना, इसको यहाँ 90 इसको यहाँ 100। ये बताइए ये 0 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तीनों में है ना। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना, क्लियर हो गई। फिर कह रहा है तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का किसने पूछा, बी का हिस्सा पूछ रहा, बी का कितना है, बी का हिस्सा कितना होगा। तो क्या करेंगे बी का हिस्सा कितना है, तो रुपए कितने थे 8 6 7 00, बी को कितना मिलना 90 अपॉन इसको ऐड कर लीजिए 200 200 300 300 नहीं ये 90 आएगा क्या
ये 90 आएगा। क्या आएगा 90, 100 200 300 10,000 200 289। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 289। क्या आ जाएगा 289। ठीक है, तो ये इससे ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये क्या है, किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो बी का हिस्सा 90 है ना, तो हमने यहाँ 99 लिख लिया, सॉरी यहाँ 90 लिख लिया। तो देखिए इससे ये कैंसिल होगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 2 0 है तो 2 0 लगाएंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आ जाएगा 27000। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी के बीच एक धनराशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के भाग का अनुपात। ए रेशियो बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी का अनुपात क्या हो जाएगा 9:8। क्या है 9:8, 9:8 है। फिर कह रहा है ए और बी का अनुपात 9:8, ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात 4:5 है, 4:5। तो इधर बताइए, इधर 9 है 4 है, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे 4 का इधर, तो ये 9 का मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, और 4 और 8 का 32 हो जाएगा, और 9 और 5 का 45 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है, आगे चलते हैं। तो कह रहा है बी का भाग कितना है, बी का भाग पूछ रहा। तो धनराशि कितनी थी, धनराशि 31866, और बी की धनराशि तो 32 को ऊपर रखेंगे, इनको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये चीज बताइए। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है 9024, और सेकंड ऑप्शन क्या है 8460, और थर्ड ऑप्शन क्या है 10152, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 12690। ये है ना, तो इसको भी हम यूनिट डिजिट से, इसको हम काटापीटी नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करेंगे। 6 और 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे केवल लास्ट, तो क्या आएगा 12 आएगा। ये चीज डॉट डॉट कुछ ना, लास्ट में क्या आएगा 2, और इसके लास्ट में क्या है 3। तो 3 को बताइए जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, लास्ट में क्या हो 2 आता हो, तो 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, क्या होता है 3 4 जा 12 होता है। लास्ट में क्या है 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9024, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और क्या आगे के टाइप को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।